स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक, ठीक है। अब हम करेंगे बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स वाला टॉपिक। पार्टनरशिप में गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स वाला टॉपिक करेंगे बेटा। एक्चुअल में गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स होता क्या है, सुनना बेटा। मान लीजिए फर्म के पास कैपिटल की कमी पड़ रही है, मान लो फर्म के पास कैपिटल की बहुत कमी पड़ रही है, पैसा ही नहीं है आगे बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। कस्टमर्स है हमारे पास, सब कुछ है, बट हमारे पास क्या हो गया, पैसे की कमी पड़ गई। मान लीजिए जैसे सपोज करिए ए और बी पार्टनर हुआ करते थे, ठीक है, ये अपना बिजनेस किया करते थे। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, यानी आपस में जो प्रॉफिट बांटते थे वो कैसे बांटा करते थे, 3:2 की रेशियो में बांटा करते थे। अब इनके पास ना कैपिटल की कमी पड़ गई बेटा, पैसे की कमी पड़ गई आगे बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा यार चलो अपने एक फ्रेंड से बात करते हैं कि चल भाई वो पैसा लगा देगा और हम उसको क्या करेंगे, बातचीत कर लेते हैं उससे। अब ये जाती है सी के पास, मान लीजिए इनका फ्रेंड है सी, ये अपने सी फ्रेंड के पास गए और सी को कहते हैं कि भाई हमारा ये बिजनेस है, अच्छा खासा सेटअप है, सब कुछ है, बट हमारे पास ना थोड़ी पैसों की कमी पड़ रही है, तो क्या आप हमारी कंपनी में पैसा देंगे, हमारी फर्म में पैसा इन्वेस्ट कर दोगे? एज अ पार्टनर आप क्या हो जाओ, हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो। अब सीखेगा भाई मैं क्यों करूं, तुम्हारी फर्म तो आगे डूब रही है, तुम्हारा पैसा ही नहीं है काम करने के लिए। तो मैंने नहीं पैसा नहीं है हमारे पास, प्रॉफिट्स तो चल रहे हैं हमारे, बट पैसा कम पड़ रहा है, थोड़ा और प्रॉफिट्स मार्जिन को बढ़ाना चाह रहे हैं अपने लिए। तो सी कहता है अच्छा, कहता भैया मुझे क्या श्योरिटी मिलेगी? तो ए और बी ने बोला कि भाई इतनी श्योरिटी देते हैं हम तुझे कि तू पैसा लगा देगा ना, तेरे पास इतनी श्योरिटी है कि हम जो मिनिमम प्रॉफिट्स की, मिनिमम प्रॉफिट सी भाई तेरे को कितना देंगे, 50,000 रुपए देंगे। मतलब हर साल जब ईयर के एंड में प्रॉफिट बटा करेगा तो तेरे को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितनी देते हैं, 50,000। यानी सी को इन्होंने बोला कि भाई जो भी ईयर के एंड में प्रॉफिट आया करेगा हम तेरे को गारंटीड देते हैं, गारंटी दे रहे हैं तेरे को कि जो तेरे को मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 50,000। अब सी कहता अगर नहीं मिला तो, सी कहता अगर मेरे को तुमने नहीं दिया तो अब क्या होगा, देखो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। अब भैया अगर सी कहता है कि भाई मेरे को अगर प्रॉफिट तुम लोगों ने नहीं दिया 50 का, तो क्या करूंगा मैं? तो ए और बी ने बोला कि भाई तेरा जितना भी प्रॉफिट कम होगा, तेरा जितना भी प्रॉफिट कम होगा हम दोनों देंगे। कौन देंगे, ए और बी देंगे। अब वो कैसे देंगे बेटा, वो इनके क्वेश्चंस के क्लोजेस में लिखा होगा, ठीक है। जिस तरीके से हमें क्वेश्चन बोलेगा कि ए और बी जो है डेफिशिएंसी को किस तरीके से पे करेंगे, हम उस तरीके से पे कर देंगे डेफिशिएंसी। मतलब सी की जितनी भी कमी आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे बोला हुआ क्वेश्चन में वैसे पूरी करेंगे। अगर ए और बी कहते हैं कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, तो भैया अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने कोई और एग्रीड रेशियो बना दी तो उस एग्रीड रेशियो में ले लेंगे। लाइक सपोज करिए हमने एम को बोला मिनिमम प्रॉफिट कितना भी है, सी को 50,000 रुपीज मिनिमम प्रॉफिट देंगे, गारंटीड देंगे, ठीक है। तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू सी, अगर मैं बात करूं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू सी, कितनी गारंटी दी, 50 की, ठीक है। अब मान लीजिए जो सी को हमने बोला सी भाई तेरा जो प्रॉफिट का शेयर है वो 1/4 है, मतलब जो प्रॉफिट का शेयर है वो 1/4 ना, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 तेरे को मिलेगा, और जो वो 1/4 होगा वो 50,000 से कम नहीं होगा। अगर 50,000 से कम होगा तो उसको कौन पे करेगा, ए और बी पे करेंगे। अब वो उन लोगों ने आपस में डिसाइड कर रखा होगा, किन लोगों ने, ए और बी ने। अगर ए और बी ने क्या रखा होगा कि जो भी सी में कमी पड़ेगी, यानी सी के प्रॉफिट में जितनी भी कमी पड़ेगी वो ए और बी देंगे। कैसे देंगे, 3:2 की, यानी उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें देंगे, या फिर एग्रीड रेशियो में देंगे। एग्रीड रेशियो मतलब ए और बी ने कोई और रेशियो डिसाइड कर रखी हो, मान लो ए और बी कह रहे हैं हम प्रॉफिट्स में नहीं देंगे,
हम कैसे इसकी भुगतान करेंगे, इक्वली करेंगे। तो भैया इसको कहते हैं एग्रीड रेशो। एग्रीड मतलब जो उन्होंने एग्री करी हुई है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब ये जो उनकी ओल्ड रेशो है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं। अब मान लीजिए सी को क्या बोला कि 1/4 प्रॉफिट देंगे, और दूसरा 1/4 प्रॉफिट होगा वो 50,000 से कम नहीं होगा। मान लीजिए जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट अर्न बाय फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर 160, कितने का फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा, 160 का। तो बताओ बेटा सी का शेयर कितना होगा, सी एक्चुअल शेयर। भाई गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू सी कितनी गारंटी है, 50, और सी का जो एक्चुअल शेयर आया वो कितना आया बेटा, 160 का कितना मिलेगा उसको, 1/4, दैट इज 40,000। तो गारंटी कितने की दी थी, 50 की, एक्चुअल शेयर कितना आया बेटा 40, तो डेफिशिएंसी कितनी आई, इन सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितनी की डेफिशिएंसी आई बेटा, 10,000 की। अब इस 10,000 की डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, इस 10,000 की डेफिशिएंसी ए और बी करेंगे, जैसे इन्होंने एग्रीड कर रखा होगा बेटा, जैसे इन्होंने बोला होगा वैसे ही ए और बी करेंगे, या तो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे। ठीक है, कौन बॉन्ड कौन करेगा, बॉन्ड बाय ए एंड बी। ठीक है, या तो ए और बी बॉन्ड करेंगे, पहली बात, या फिर मान लीजिए ए और बी बॉन्ड करेंगे, पहला बात तो ये हो सकती है, तब पहली सिचुएशन उसके ए और बी एग्री हो गए बॉन्ड करने के लिए। अब वो बॉन्ड कैसे, अब एक क्या है, ए और बी बॉन्ड करेंगे, एक क्या है बेटा, अगर मान लो इसको लाने से ए को कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा, ए ने कहा भैया मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है इसको लाने से, सी को लाने से, तो सी क्या बोलेगा, बी क्या बोलेगा, भाई एक्चुअल में ये भी हो सकता है, इसमें एक अकेला पार्टनर भी बॉन्ड कर सकता है, एक अकेला, जरूरी नहीं है ये दोनों ही बॉन्ड करें डेफिशिएंसी को, ऐसा भी हो सकता है डेफिशिएंसी इज बॉन्ड बाय सिंगल पार्टनर। सिंगल पार्टनर मतलब ए या बी। ठीक है, तो बॉन्ड बाय ए और बी मतलब ए या तो ए या फिर बी, यानी सिंगल पार्टनर। ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि ए और बी कहेंगे भैया, नहीं, अलग अलग भी हो सकता है, मतलब ए बी बॉन्ड कर सकता है और बी भी, जैसे इसके क्वेश्चंस में स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो ए और बी बॉन्ड करेंगे तो कैसे, या तो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में या फिर एग्रीड रेशो में। सर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि कौन बॉन्ड करेगा, कैसे बॉन्ड करेगा, कुछ नहीं बताया, तो बेटा याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बताया तो कौन बॉन्ड करेगा, ओल्ड पार्टनर्स बॉन्ड करेंगे। कौन बॉन्ड करेंगे डेफिशिएंसी को, देन डेफिशिएंसी इज बॉन्ड बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई बता रखा है कि ए और बी बॉन्ड करेंगे और वो कैसे बॉन्ड करेंगे, उनकी एग्रीड रेशो, तो बेटा जो भी एग्रीड रेशो होगी उसमें वो डेफिशिएंसी बॉन्ड करेंगे। यानी डेफिशिएंसी बॉन्ड मतलब भाई ये जो 10,000 का प्रॉफिट का भुगतान है ये कौन करेगा, ए और बी करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, और अगर सिंगल पार्टनर है तो बेटा सिंगल पार्टनर्स मिल सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, तो समझ आया बेटा आपको ये कि कैसे कैसे बॉन्ड करी जाएगी। ठीक, तो और भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, ये नोट कर लेना अगर आपको समझना है तो। एक चीज और बता दूं बेटा कि अब यहाँ पे बात करें बॉन्ड बाय ए एंड बी। सर ए और बी बॉन्ड करेंगे कैसे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो बताओ ए कितनी बॉन्ड करेगा, तो ए बॉन्ड करेगा कितना, 10,000 की डेफिशिएंसी को 3/5 यानी 6,000, और बी कितना बॉन्ड करेगा, यानी 4,000। यानी ए के प्रॉफिट्स में 6,000 कम हो जाएगा और बी के प्रॉफिट्स में 4,000 कम हो जाएगा, और इसको पूरा 50,000 मिल जाएगा। अब इसको कोई दिक्कत होनी चाहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है मेरे को तो 50 मिलना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं हम और भी कुछ ट्रिक्स की। ठीक है, तो ये नोट कर लेना बेटा, समझना होगा आपने। ठीक, अब आगे बता रहा हूं मैं
देखो बेटा, कुछ नोट्स आप लोगों के आगे लिख रहा हूं मैं। उन नोट्स में क्या क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है देखो, शुरू से लाइंस पढ़ते हैं एकदम आराम से। क्या कह रहा है? गारंटी इज एन इंश्योरेंस दैट एन एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर, मतलब गारंटी क्या है? इंश्योरेंस है। किस चीज की इंश्योरेंस है? दैट की जो एग्जिस्टिंग या इनकमिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग मतलब बेटा मान लीजिए एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी हम गारंटी दे सकते हैं। ये नहीं है कि जो इनकमिंग पार्टनर नया आ रहा है उसको भी गारंटी देंगे। हमारे साथ जो एग्जिस्ट काम कर रहा है ऑलरेडी उसको भी हम गारंटी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर विल नॉट गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस देन द गारंटीड अमाउंट। इंश्योरेंस देते हैं हम क्या कि भैया आपको इतने से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इट मींस दैट, इसका मतलब क्या है? इन केस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड प्रॉफिट, अगर मान लीजिए उसका जो प्रॉफिट का शेयर है गारंटीड प्रॉफिट से कम आता है, देन ही विल बी कंपनसेटेड फॉर द डेफिसिट। तो फिर उसको क्या करा जाएगा बेटा? कंपनसेट करा जाएगा। जैसे हमने क्या करा था अभी, उसका मिनिमम प्रॉफिट से कम आ रहा था तो हमने क्या करा था? कंपनसेट करा था। अब वो कंपनसेट कैसे कैसे होगा वो बताते हैं। देखो, सच अ गारंटी में बी गिवन बाय, अब गारंटी कौन कौन दे सकता है सुनना। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है? ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर और बाय द फर्म इन ओल्ड रेशियो। कौन देंगे? मैंने क्या बताया था? कौन देंगे? ए और बी देंगे। कैसे देंगे? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में देंगे। या तो ऐसे हो सकता है, मतलब जो भी डेफिशिएंसी आ रही है उस डेफिशिएंसी को मैंने क्या बताया था, या तो ए और बी देंगे 3:2 की रेशियो में, यानी अपनी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो मतलब उनके एग्जिस्टिंग रेशियोज में, ठीक है। या फिर ऑल द रिमेनिंग पार्टनर और बाय द फर्म इन एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो मतलब बेटा इनके, मतलब कोई मैंने क्या बताया था कि एक क्या होता है उनकी एग्रीड रेशियो होती है। एग्रीड मतलब उन्होंने आपस में डिसाइड कर रखा है, किसने? ए और बी ने, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर ने, ऑलरेडी पुराने पार्टनर्स ने क्या है कि भैया हम उसको एग्रीड रेशियो मतलब कि जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको इक्वली दे देंगे, या फिर जो भी उनका आपस में डिसाइड होगा। या फिर थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड क्या होगा बेटा? दोनों में से कोई एक एग्री है, मतलब ये नहीं कि दोनों ही एग्री है, एक पार्टनर की डेफिशिएंसी को पहुंच कर सकता है, ठीक है बेटा। तो थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? एनी वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। एनी वन ऑफ द रिमेनिंग मतलब या तो ए या फिर बी, ठीक है। तो इन दिस केस डेफिशिएंसी इज मेड बाय द सच पार्टनर। तो बेटा तीनों बातें बता दी मैंने कि गारंटी का मतलब क्या होता है। हमने ये भी पढ़ लिया कि गारंटी का मतलब क्या होता है। अब गारंटी की जो डेफिशिएंसी है वो कैसे कैसे बॉन्ड हो सकती है, डेफिशिएंसी कैसे कैसे बॉन्ड होगी, या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर बॉन्ड करेंगे उसको, कैसे बॉन्ड करेंगे? उनकी ओल्ड रेशो में, या फिर कौन सी रेशो में? एग्रीड रेशो में। या फिर कैसे बॉन्ड करेंगे बेटा? या फिर कैसे बॉन्ड करेंगे वो? वन बाय वन पार्टनर, मतलब एक पार्टनर भी एग्री हो सकता है पे करने के लिए, ठीक है। तो अब उसके बाद नोट्स देखो बेटा, नीचे नोट दिए हुए, क्या नोट दिए हुए देखो। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द बर्डन ऑफ गारंटी, अगर क्वेश्चन क्या है बेटा? साइलेंट है, किसके बारे में? बर्डन ऑफ गारंटी के बारे में साइलेंट है। Then the deficiency is borne by the remaining partners in their profit sharing ratio। तब क्या होगा बेटा कि जो डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स बॉन्ड करेंगे। कैसे बॉन्ड करेंगे? उनकी ओल्ड रेशियो में बॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ आ गया बच्चे नोट का कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन बॉन्ड करेंगे? ओल्ड पार्टनर ही बॉन्ड करेंगे। कैसे बॉन्ड करेंगे? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब कह रहा है सेकंड, इट मस्ट बी नोटेड दैट इफ द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बातें सारी नोट करना नोट्स में, अपने नोट्स बनाना प्रॉपर इसके, ठीक है। क्या कह रहा है? इट मस्ट बी नोटेड दैट इफ द एक्चुअल शेयर ऑफ पार्टनर, एक्चुअल शेयर मतलब जो उसका एक्चुअल शेयर आया, अभी कितना आया था? 40,000, who has been guaranteed a minimum amount is more than the guaranteed amount। अब मान लीजिए इसको 50 की गारंटी दी थी बेटा, उसका शेयर आ गया 70,000 या 1 लाख, मतलब गारंटीड अमाउंट जो एक्चुअल शेयर है वो ज्यादा है, मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट आया वो ज्यादा है। अब क्या करेंगे? अब वो क्या बोलेगा? ये 50 ही लूंगा मैं, नहीं। तो बेटा एक्चुअल शेयर मिलेगा, विच एवर इज हायर, मतलब जोन सा हायर होता है। किस में से हायर होता है? एक्चुअल और गारंटीड में से जोन सा हायर होता है वो उसको मिलेगा, ठीक है। याद रखना, विच एवर इज हायर मतलब एक्चुअल में से और गारंटीड में से जोन सा हायर होगा
वो गारंटीड वाला लेगा, ठीक है। तो ये नहीं इसका मतलब कि भैया तेरे को 50 की गारंटी दी थी, 50 से ऊपर इतना आएगा वो तू हमें वापस करेगा, नहीं भाई वो तो मेरा है, 50 से ऊपर जितना कमाऊंगा वो मेरा है, वो आपको नहीं दूंगा। हाँ 50 से कम आएगा तो भैया आपसे लूंगा, ठीक है, इतनी डेफिशिएंसी आएगी। तो सेकंड पॉइंट ये है बेटा। थर्ड है द फर्म हैज इनकर्ड लॉस। अब मान लीजिए फर्म ने लॉस बियर कर लिया, तो क्या सर अभी भी उसे गारंटीड प्रॉफिट देंगे? बिल्कुल देंगे बेटा। अगर फर्म को लॉस हो गया तब भी उसको गारंटीड प्रॉफिट देना पड़ेगा, याद रखना इस बात को। अगर फर्म को लॉस होगा तब भी जो ए और बी है उसको प्रॉफिट का पैसा देंगे, उसको 50,000 देंगे, चाहे कहीं से भी दें, वो कोई मतलब नहीं है, हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारा बेटा पिक्चर क्लियर कर दी इस क्वेश्चन की कैसे कैसे होंगे, ठीक। तो अब हम, ठीक है, पिक्चर क्लियर होगी बेटा सारी की सारी। तो बेटा हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक नंबर 1 है व्हेन द गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर। कौन दे रहे हैं? रिमेनिंग पार्टनर। कैसे दे रहे हैं गारंटी? ओल्ड रेशियोज में। कौन सी रेशियो में बेटा? ओल्ड रेशियो में उसको गारंटी ऑफ प्रॉफिट का दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, इन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? राम, राज एंड जॉर्ज। राम, राज एंड जॉर्ज, यानी राम, राज एंड आर पार्टनर्स। ये पार्टनर्स हैं बेटा। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी है? 5:3:2, ठीक है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जॉर्ज इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। मतलब जो जॉर्ज है यानी जो जी है, इसको क्या बोला गया कि मिनिमम प्रॉफिट भैया कितना देंगे तेरे को? इसको गारंटी दी है ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। कितनी मिनिमम प्रॉफिट की इसको गारंटी दी है बेटा? इसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है 10,000। क्या बोला इसको कि 10,000 का आपको एवरी ईयर प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। जॉर्ज को गारंटी दी। नेट ये बताया क्वेश्चन में कि किसने गारंटी दी, तो किसने दी होगी बेटा? पार्टनर्स ने। कौन से पार्टनर्स ने? राम और राज ने। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया किसने गारंटी दी, तो क्या मानेंगे किसने दी है? ओल्ड पार्टनर्स ने दी है। और जो इसकी डेफिशिएंसी है किसकी? जी की, वो कौन बोन करेगा? राम और राज बोन करेंगे। देखो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया कि कैसे बोन करेगी, तो कौन बोन करेंगे बेटा? राम और राज बोन करेंगे इसकी डेफिशिएंसी। किसकी? जी की। अगर जी के प्रॉफिट में कमी आती है यानी 10,000 से अगर कम आता है तो इसकी डेफिशिएंसी कौन बोन करेगा? इसकी डेफिशिएंसी राम और राज बोन करेंगे। कैसे बोन करेंगे? अपनी इस रेशियो में, ठीक है, यानी 5:3 में, ठीक। अब क्या कह रहे हैं? The net profit for the year ended 31st March 2016 amounting to 40,000। तो कितने का प्रॉफिट आया बेटा? तो यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर हो गया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट आया बेटा? 40,000। अब देखिए बेटा, ये राम और राज में बांट देंगे। कौन सी रेशियो में बांटेंगे? 5:3:2 में। कैसे बांटेंगे बेटा? 5:3:2, यानी 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस में बढ़ जाएगा? राम्स कैपिटल अकाउंट, राज कैपिटल अकाउंट और जॉर्ज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन सी रेशियो में बैठेगा बेटा? इनमें 5:3:2। तो कितना होगा बताओ 5:3:2 में?
यानी 5000 इसको मिलेगा, सॉरी प्रॉफिट हुआ 40 का, सॉरी प्रॉफिट 40 का हुआ, 532 में बांट दो तो कितना आएगा बेटा, यानी 20,000, 12,000 एंड 8,000। तो अगर मैं इसको ऐसे बांटता हूं तो 532 में 40 को बांटेंगे, 40 का प्रॉफिट हुआ, 532 में बांटा तो कितना कितना बटा बेटा, इतना इतना बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए G's has been guaranteed to minimum profit, कितने की गारंटी दी थी उसको, 10,000 लेस एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना उसका, एक्चुअल प्रॉफिट आया बेटा 8,000, डेफिशिएंसी इन G's प्रॉफिट कितने की है डेफिशिएंसी, 2,000। कौन बोन करेगा बेटा इस 2,000 को, इस 2,000 को राम और राज बोन करेंगे। कैसे बोन करेंगे, 5:3 रेशियो में। तो राम बोन डेफिशिएंसी ऑफ इन G's प्रॉफिट, तो ये कितनी बोन करेगा बेटा, 2000 का 5/8 दैट इज 1250, ठीक है। और राजबोन डेफिशिएंसी इन G's प्रॉफिट कितना, 2000 का 3/8 यानी 750, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राम के प्रॉफिट्स में से लेस डेफिशिएंसी इन G's प्रॉफिट 1250 माइनस कर देंगे, यानी इसका कितना प्रॉफिट शेयर बन गया, 18,750, ठीक है। लेस डेफिशिएंसी इन G's प्रॉफिट, इसमें से भी लेस कर देंगे क्योंकि दोनों ने बोला था, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड ऑन कर देंगे टेकन फ्रॉम A's और B's। A से कितना लिया 1250, S से कितना लिया 750, यानी इसका कितना हो गया पूरा 10,000, ठीक है बेटा। तो ये समझ आया आप लोगों को, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या करना है बेटा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो नोट कर लेना बेटा इसको, कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो पूछ लेना। तो ये टॉपिक नंबर 1 था। टॉपिक नंबर 1 में कैसे करा हमने, ओल्ड रेशियो में। अब इसको नोट कर लेना, टॉपिक नंबर 2 बताता हूं मैं, ठीक है। अब बच्चे हम टॉपिक नंबर 2 कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 2 में क्या है, द गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो, इन एन एग्रीड रेशियो, यानी जो गारंटी दी हुई है इसके द्वारा रिमेनिंग पार्टनर ने क्या बताया था, या तो हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे या फिर कोई एग्रीड रेशियो, कोई डिसाइडिंग रेशियो कर देंगे कि भैया इस रेशियो में हम डेफिशिएंसी को बोन करेंगे। तो हम टॉपिक नंबर 2 वही कर रहे हैं जिसमें उन्होंने एग्रीड रेशियो बोला है। बेटा कौन सी रेशियो में आ गए हम, एग्रीड रेशियो में। तो ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं बेटा, समझते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, एस टी डब्ल्यू एंड एक्स, एस टी डब्ल्यू एंड एक्स
आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो ऑफ 4:3:1, यानी जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:3:2 और रेशियो 1 है बच्चे, ठीक है। X is given a guarantee that his share of profit in any given year would be ₹80,000, मतलब X को गारंटी दी गई है, यानी X has been guaranteed to minimum profit of रुपीस कितना 80,000, यानी X को बोला है कि आपका जो प्रॉफिट का शेयर है वो 80,000 रुपए से कम नहीं होगा, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी इफ एनी will be borne by other partner equally, यानी डेफिशिएंसी रेशियो क्या है इनकी, यानी डेफिशिएंसी borne by S, T and W equally। साफ साफ बोल रहे हैं बेटा क्या कि जो डेफिशिएंसी बॉर्न करी जाएगी STW के द्वारा वो इक्वली होगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, द प्रॉफिट कितना हुआ बेटा 6,50,000 का प्रॉफिट हुआ, 6,50,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू PCA 650, ठीक है। और यहां पे लिख देंगे S कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, W's कैपिटल अकाउंट एंड क्या X कैपिटल अकाउंट। और इस 650 को पहले 4:3:1 रेशियोज में डिवाइड करके लिखेंगे, तो कितना होता है बेटा, S का शेयर आएगा आपका 2,60,000, ठीक है। X का कितना आ जाएगा 2,60,000 और P का कितना आएगा 195 और W का 130 और X का 65, यानी जो X का शेयर आया बच्चे वो एक्चुअल शेयर X का कितना आया 65, यानी कितने की डेफिशिएंसी है बेटा X के शेयर में, डेफिशिएंसी X प्रॉफिट कितने की है 15,000। कौन बोन करेगा 15,000 को, कौन बोन करेगा STW बोन करेंगे। कैसे बोन करेंगे, इक्वली, यानी इक्वली बोले तो बेटा 1:1:1 में 1:1:1, तो कितना STW X प्रॉफिट, तो 15,000 का 1/3 दैट इज 5,000 और ये भी क्या क्या 5,000 बॉन्ड करेंगे, यानी तीनों 15,000 को इक्वली देंगे, यानी 5,000 दे देंगे। तो अब यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्या डेफिशिएंसी इन X प्रॉफिट, 5,000 इसमें से माइनस कर दिया तो इनका प्रॉफिट का शेयर कितना आ गया 2,55,000। 5,000 P में से भी लेस कर देंगे क्या करके डेफिशिएंसी इन X प्रॉफिट, इसी तरीके से बेटा आप लोगों को सॉल्व करना है। और W में से भी डेफिशिएंसी इन X प्रॉफिट 1,25,000, ठीक है। और इसमें ऐड कर देंगे टेकन फ्रॉम STW 5,000 एंड 5,000 दैट इज इनका कितना बन गया 80,000, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है गारंटी वाला टॉपिक।
ठीक है, बहुत इजी है भैया, गारंटी ली, जितना कम पड़ा जैसे बोला उसको काट के बात करते हैं, ठीक है, इनमें से माइनस कर दिया और जिसको गारंटी दी उसमें ऐड कर दिया, वेरी सिंपल, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 2 भी हो गया हमारा, ठीक है बेटा। अब हम कर रहे हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 क्या है, when the guarantee of profit is taken by one of the remaining partner, मतलब अब जो गारंटी ले रहा है ओनली एक ही पार्टनर ले रहा है बेटा, कौन ले रहा है, ओनली एक ही पार्टनर ले रहा है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एबीसी आर पार्टनर ऑफ फर्म, कौन कौन पार्टनर है, एबीसी, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1, यानी इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है 3:1, हाउएवर C is guaranteed a minimum amount, C is guaranteed a minimum amount of ₹10,000, यानी गारंटी किसको दी गई है, C को, कितने प्रॉफिट की 10,000, ठीक है। As his share of profit every year, any deficiency arising on that account shall be met by A, मतलब अब डेफिशिएंसी कौन देगा, A देगा, मतलब जितनी भी C के प्रॉफिट में कमी आएगी वो कौन देगा, A, यानी A की पार्टनर। एंड द प्रॉफिट फॉर 2 ईयर 31 मार्च 2015 और 2016, यानी 2 ईयर का देने का बेटा हम आपको 2015 और 2016, यानी 2015 का कितना प्रॉफिट दिया हुआ आपको 30,000, ठीक है। और यहाँ पे 2006 मैंने 2 P&L एप्रोप्रिएशन बनाया बेटा, 2015 का और 2016 का, ठीक है। आप ऊपर नीचे बनाएंगे, पहले 2015 फिर नीचे कौन सा 2016 वाला, तो यहाँ आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का, ये 90 का बच्चे, ठीक है। अब यानी इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए, ठीक है। कौन कौन पार्टनर है, एबीसी, यानी एस कैपिटल, बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब गारंटी किसने दी है, ए ने दी है, ठीक है ना। इसको सी को कि तेरा 10,000 से प्रॉफिट कमाएगा तो मैं दूंगा, तो देखो 30 को बांटो बेटा 3:1 में, 15, 10 और 5। अब देखो बेटा ध्यान से यहाँ पे, अब सी में कितने की कमी आ रही है, सी को कितने की प्रॉफिट बोला था, 10 का प्रॉफिट बोला था सी को 10 का प्रॉफिट बोला था। अगर 10 में से कमी आएगी तो कौन कौन करेगा, वो कौन कौन करेगा, ए, यानी अब ए के अकाउंट में से माइनस कर देंगे, लेस डेफिशिएंसी इन सीज प्रॉफिट, कितने की बेटा 5,000 की, तो इनमें से माइनस हो जाएगा, इन्हें तो कुछ नहीं बोला था, इसमें ऐड हो जाएगा टेकन फ्रॉम ए, ठीक है। तो इनको भी 10,000 मिल गए बच्चे। अब इसमें आ जाओ, इसमें भी क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा, 45, 30 और 15। अच्छा मुझे अब बताओ, सी को हमने कितनी गारंटी दी थी 10 की, लेकिन इसका प्रॉफिट कितना आ गया 15, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए इसको देने में, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जितना तेरे को गारंटीड अमाउंट दिया तो उससे तेरा ज्यादा आ गया, ठीक है। तो ज्यादा आ गया तो क्या लेंगे उससे, नहीं, 15 का 15 ही उसको मिल जाएगा बेटा। तो हमने इसी के साथ थर्ड टॉपिक भी फिनिश आउट कर लिया, ठीक है। 3 टॉपिक कर लिए बेटा हमने, ठीक। अभी इसके और टॉपिक्स भी कराऊंगा मैं आपको आगे, आज पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी लॉन्च हो जाएगा, तो पार्ट 2 में भी आपको मैं बताऊंगा बेटा, और आगे के टॉपिक्स बताऊंगा इसके, ठीक है। अभी टॉपिक नहीं खत्म हुआ, फिर इसका एंड चल रहा है, खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन, ठीक है।